अब अगला क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला है कि डैमेज टू द मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल पे हमने पढ़ा था कि जब भी डैमेज होगा अल्नर नर्व जाएगी, और अल्नर नर्व में हमने पढ़ा था जो अडक्टर पॉलिसीज़ है ना, थंब का अडक्टर, उसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, तो उसका वो आंसर है। अ बॉय फेल डाउन एंड फ्रैक्चर द मीडियल एपिकोंडाइल। दोबारा से वही बात है कि भाई कहाँ पे सेंसेशन उसकी लॉस होंगी, डिस्टल पामर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड। A boy has a medial epicondyle पे डैमेज हुआ है, रिजल्टिंग की डैमेज टू अल्नर नर्व, सेंसेशन इन विच एरिया वुड बी अफेक्टेड, डिस्टल एंड पामर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड। हमने पढ़ लिया अल्नर नर्व के बारे में। इंजरी टू द अल्नर नर्व बीइंग मीडियल एपिकोंडाइल काज लॉस ऑफ सेंसेशन इन मीडियल 1/3 ऑफ द पाम एंड एस्पेक्ट। डन हो गया जी, हमने कर लिया है। स्पेयरिंग द इंटरनल पार्ट ऑफ द थिनार एमिनेंस विद वेस्टिंग ऑफ अदर स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड सजेस्ट अ लिगेनिन। मैंने कहा था कि अल्नर नर्व जो होती है वो हाथ के जितने भी स्मॉल मसल होते हैं उनको सप्लाई करती है, तो उसने ये बोल दिया है। ठीक हो गया जी। थिनार मसल को तो मीडियन नर्व ने सप्लाई कर दिया ना, कहते हैं जो स्पेयरिंग हो गई है थिनार मसल की, मतलब थिनार मसल बच गए हैं, बाकी इंटरनल मसल डैमेज हो गए हैं, तो इट मीन्स के अल्नर नर्व इन्वॉल्व है। आफ्टर एन इंक्रीज इन साइज बाउंड एट द रिस्ट द पेशेंट वाज अनएबल टू परफॉर्म अडक्शन ऑफ द थंब एंड अडक्शन ऑफ द लिटिल फिंगर। इट मीन्स कि थंब का हमने कहा था कि जो अल्नर नर्व है अडक्टर पॉलिसीज़ को सप्लाई करती है, तो अगर हमने फ्लेक्स रेट ने कट किया है और आपके लोग के थंब की अडक्शन लॉस हो गई, इट मीन्स कि अल्नर नर्व की बात हो रही है। थंब इज़ अडक्टेड एंड लेटली रोटेटेड, विच नर्व इज़ डैमेज्ड। मीन्स के मीडियन नर्व ने करना था कि अबडक्टर पॉलिसीज़ को सप्लाई करना है, मीडियन नर्व डैमेज है, अबडक्शन नहीं हो रही, तो इट मीन्स थंब अडक्टेड है, तो इट मीन्स कि मीडियन नर्व डैमेज हुई है। ओके, पेशेंट कांट अपोज थंब एंड लिटिल फिंगर, ओपोनेंस पॉलिसीज डैमेज हुआ है, तो इट मीन्स मीडियन नर्व डैमेज है। और अगला है वाइल टेकिंग ब्लड सैंपल एट द क्यूबिटल फोसा विच नर्व इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड। मीडियन नर्व के बारे में याद करेंगे। क्यूबिटल फोसा में वो कहते हैं कि भाई कोई सैंपल लेने लगे तो कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो याद कर लो, इसको रटा मार लो, मीडियन नर्व क्यूबिटल फोसा के साथ जुड़ी होती है। आफ्टर ट्रॉमा हुआ है, पेशेंट लॉस सेंसिटाइजेशन ऑन द लेटरल पामर सरफेस ऑफ द हैंड एंड अनएबल टू फ्लेक्स इंडेक्स फिंगर। अब देखो ना, हाथ की लेटरल साइड पे मीडियन नर्व सप्लाई करती है। मैं इसकी फ़ोटो अटैच करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी उसकी ना। आ पेशेंट कम विद द हिस्ट्री ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द हैंड एंड इनएबिलिटी टू ग्रिप थिंग्स प्रोबेबली ड्यू देयर इज़ अ वेस्टिंग ऑफ द थिनार मसल। थिनार मसल गए तो इट मीन्स मीडियन नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। लॉन्ग स्नैरियो, मोस्ट पेशेंट कांट होल्ड बोटल मिक्स सेंसेशन एट थंब, ए लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट द डिस्टल प्लांटर ऑफ थंब, वही मीडियन नर्व का जिक्र हो रहा है। रिगार्डिंग कार्पल टनल सिंड्रोम, लॉस ऑफ थिनार एमिनेंस मीन्स के मीडियन नर्व गई। और वन सिनेरियो कह रहे हैं कि मीडियन नर्व सप्लाई डिफेक्ट विल रिजल्ट इन ए हैंड कार्पल टनल सिंड्रोम। मीडियन नर्व गई तो कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। कार्पल टनल सिंड्रोम इज़ ड्यू टू मीडियन नर्व। वेस्टिंग ऑफ थिनार में मीडियन नर्व। पामर पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंजरी द थंब इज लेटरली रोटेटेड एंड अडक्टेड है। अगला है कि मीडियन नर्व फ्लेक्सरेट नेकलम पे जाएगी तो क्या चीज़ है, लोफ मसल में एक ओपोनेंस ऑफ थंबी लॉस, ओपोजिशन ऑफ थंबी लॉस हो जाएगी। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होगा कि वही कि सेंसरी लॉस टू लेटरल 3 एंड 4 हाफ फिंगर्स है, मतलब मीडियन नर्व की डैमेज होगी ना कार्पल टनल में। कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व जाएगी। कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व का डैमेज होना है, वो बेशक डैमेज हो रही है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, फ्लेक्सरेट नेकलम पे सोजश हो जाए, उससे मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, तो उस वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है।